कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो इतना निचोड़ देता है, लाचार मजबूर कर देता है कि बस ये छोड़ के भाग जाए। लेकिन अगर आप नहीं भागते हो तो फिर मुंबई आपको सर पे बिठाएगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज इरफान शेख, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से देखना। एक्चुअली ये बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मैंने सोचा नहीं था इस वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ दिनों से मैं मेरे ईमेल्स पढ़ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और आप में से ज़्यादातर लोग जो छोटे बच्चे हैं 18-20 साल के, कुछ बड़े हैं, कुछ 30-35 साल के हैं, मुझे बार बार कुछ लड़के लड़कियां यही सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मैं मुंबई आ जाऊं, पढ़ाई छोड़ दूं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे मनाऊं। तरह तरह के मतलब एक्टिंग से रिलेटेड, मुंबई आने से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा सबको अलग अलग जवाब देने से बेहतर है मैं इस पर एक वीडियो बना दूं और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैंने मुंबई आने का सोचा तो मैंने क्या तैयारी की, और जब मैं मुंबई आ गया तो कौन सी तैयारी मैंने नहीं की थी वो मुझे पता चला। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने सोच लिया है कि आपको एक्टर बनना ही है, मुंबई आना ही है, घर वालों को आप मना लोगे ना है। मैं आप लोगों को 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिस बातों का आपको मुंबई आने से पहले ध्यान रखना है, और उस बारे में सोच ले, समझ ले, और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो आप मुंबई आने के लिए तैयार हैं। आपको यहाँ पर आने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। मनी, पैसा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मुंबई एक बहुत ही महंगा शहर है। यहाँ पर आप कितनी भी बचत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन महीने के 15 से 20 हज़ार का खर्चा कैलकुलेट कर ही लेना आपको आना है। तो मतलब इतना पकड़ कर ही चलना कि महीने का 20,000 रुपया तो मेरा जाएगा ही जाएगा। तो मैंने जब मुंबई आने का सोचा था तो मैंने भी यही कैलकुलेशन किया था कि 15 से 20 हज़ार के हिसाब से अगर मैं 1 साल यहाँ पर रहता हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिलता है, तो कम से कम इतना पैसा आप लेकर आइए कि आपको कुछ काम नहीं मिलता है तो भी आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि यहाँ पर पैसा किस तरह हाथ से निकलता है, जेब खाली हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत खर्चे होते हैं, रेंट देना, हमारा फैमिली नहीं है यहाँ पे, किराया देना, खाना पीना, ऑडिशन के लिए कोई बुलाएगा या कहीं जाओगे तो ऑटो, बस वगैरह बहुत सारे झंझट है, खर्चे बहुत सारे हैं। तो कम से कम इतना पैसा लेकर आइए कि 1 साल आप कुछ काम ना मिले तो भी आप सर्वाइव कर सको। अब जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में पैसों का बताया कि आप आए, 1 साल का पैसा लेकर आए, जैसे कि मैं आया था, और 1 साल होते होते मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया था। तो अब यहाँ से हमारा पॉइंट 2 शुरू होता है। तो पॉइंट नंबर 2 है एजुकेशन और टैलेंट, मतलब पढ़ाई या फिर हुनर। तो मैं मेरा एग्जांपल दूं तो 1 साल का मैं बैकअप पैसा लेकर आया था, वो जब ख़त्म होने लगा तो नौबत आ गई थी कि मैं बोरिया बिस्तरा पकड़ूं और फिर से अहमदाबाद चला जाऊं अपने घर पे। मैं अहमदाबाद से हूं, बाय द वे। तो तब मुझे मुंबई में सर्वाइव करने के लिए क्या काम में आया, तो मेरे पास एक हुनर है, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूं। तो मैंने वो काम करना शुरू किया और उससे मैं पैसा कमाने लगा और फिर मैं मुंबई में टिका हूँ। सबसे पहले पढ़ाई पूरी करिए, घर छोड़ के भाग कर आना तो सोचना भी मत। अपनी पढ़ाई पूरी करिए, या फिर आपके पास कोई ऐसा हुनर होना चाहिए, कुछ काम आपको आता होना चाहिए जिसके बेस पे अगर 1 साल में आपको काम नहीं मिला, पैसा ख़त्म हो गया, तो आप छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लें और पैसा कमा सके, सर्वाइव कर सके, मुंबई में टिक सके। क्योंकि मुंबई में आपको कदम जमाना है, इंडस्ट्री में पैर रखना है, एज एन एक्टर काम करना है, तो पहली बात तो यही है कि मुंबई में आपको टिकना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे, जो मैं जब 2018 में आया तो मेरे साथ काफ़ी सारे और भी लड़के थे, सब चले गए हैं आज, क्योंकि वो टिक नहीं पाए। उनके पास मेरी तरह कोई हुनर नहीं था। कई बहुत अच्छे एक्टर थे पर उनको एक्टिंग के अलावा कोई काम नहीं आता था। अब एक्टिंग का काम मिल नहीं रहा है तो वो करे तो करे क्या। तो मेरे पास तो एक हुनर था कि मैं ट्रेनिंग देकर पैसा कमा रहा हूँ, उनको और कुछ आता ही नहीं था। तो आज वो वापस घर पे चले गए हैं।
तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लें या फिर कोई हुनर है आपके पास तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। डोंट डिसाइड टाइम फ्रेम, मतलब कि कुछ डिसाइड करके मत आना कि मैं 6 महीना स्ट्रगल करूंगा या करूंगी, काम नहीं मिला तो मैं वापस चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, 5 साल का, ऐसा कोई टाइम फ्रेम डिसाइड मत करना। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रतीक गांधी को आप जानते हो, सब जानता है, पूरा इंडिया जानता है। स्कैम वेब सीरीज आपने देखी होगी, वो हमने जब देखी, पूरी दुनिया ने देखी और सब सोचने लगे कि रातों रात ये इंसान स्टार बन गया। लेकिन आपको पता है वो 14 साल से मुंबई में है और इतनी ही अच्छी एक्टिंग वो सालों से करते हैं, क्योंकि सालों से वो बचपन से थिएटर कर रहे हैं, एक्टर वो अच्छे हैं ही। तो 14 साल के बाद उनको एक ऐसा ब्रेक मिला जो रातों रात वो स्टार बन गए। पूरे बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर आज उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो क्या अगर उन्होंने ये टाइम फ्रेम डिसाइड किया होता कि 2 साल अपने आप को देता हूँ, अगर 2 साल में मुझे काम नहीं मिला तो मैं अपने वापस शहर लौट जाऊँगा, क्योंकि वो सूरत के हैं। वो जॉब करते थे, काफ़ी सालों उन्होंने जॉब की, 2014 से या 15 से आई गेस उन्होंने जॉब को क्विट करके फुल टाइम एक्टिंग एज ए एक्टर काम करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा मिल रहा था। तो टाइम फ्रेम डिसाइड मत कीजिए, कुछ ऐसे लिमिटेशंस मत बनाइए कि इतने टाइम में काम नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ऐसा मत सोचिए। अगर आज उन्होंने ऐसा सोचा होता और चले गए होते तो आज प्रतीक गांधी नहीं बन पाता। सीधी बात है, मुंबई में अगर आपको आना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, तो एक ही बात दिमाग में रखना कि मैं मुंबई में बसने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और मैंने काफ़ी लोगों के साथ बातें की है और सभी लोगों ने मुझे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टरों ने भी मुझे ये बात बताई है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो इंसान को लाचार कर देता है एक वक्त पे, लाइफ में एक बार, कि तू भाग जाए यहाँ से। जो बाहर से आते हैं इतना निचोड़ देता है, लाचार मजबूर कर देता है कि बस ये छोड़ के भाग जाए। लेकिन अगर आप नहीं भागते हो तो फिर मुंबई आपको सर पे बिठाएगा, पूरी इज्जत देगा। तो दिमाग में एक बात रखिए, मुंबई में आए हो बसने के लिए आना, काम मिला नहीं तो चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, इससे कुछ नहीं होगा। ये मेंटालिटी हटा दीजिए, ये वाली मेंटालिटी रखिए कि बस मैं मुंबई जा रहा हूँ, अब मुंबई में ही रहना है मुझे। अब मेरा चौथा पॉइंट आता है एक्टिंग। तो मेक श्योर कि आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए। अब आप सोचो कि मैं इंस्टाग्राम रील बनाता हूँ तो या बनाती हूँ तो मुझे एक्टिंग आती है, तो गलत। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स बनाना गलत बात है, वो भी एक टैलेंट है। अगर वो चीज़ में अगर आप टैलेंटेड हो तो आप लाखों कमा सकते हो और फिर मुंबई आके आपको फटाफट, ऑलरेडी आप फेमस बन जाते हो तो आपको काम मिलेगा, वो एक अलग टैलेंट है। लेकिन एज एन एक्टर आपको काम करना है तो एक्टिंग एक अलग टैलेंट है, उसे सीखना होगा। और वो सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है थिएटर ज्वाइन करना। थिएटर ज्वाइन करो, 1 साल 2 साल कम से कम थिएटर करो, किताबें पढ़ो। क्योंकि जब मैं मुंबई आया था मुझे पता चल गया था कि मुझे एक्टिंग आती नहीं है। पहले मैं सोचता था मुझे एक्टिंग आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि मैं देखता था और मेरे में इतनी समझदारी थी कि मैं समझ गया जल्दी। क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि ये लॉटरी है, आज नहीं तो कल लगेगी और मैं चमक जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ये भी एक काम है। जैसे एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, एक्टिंग भी एक काम है, तुम्हें आना चाहिए। मैं समझ गया था जो 1000 लोगों की लाइन है ये ऑडिशन के लिए, उसमें से 90% लोगों को एक्टिंग ही नहीं आती है, खामखा भीड़ लगाए हुए हैं। तो फिर मैंने अपनी एक्टिंग पर काम करना शुरू किया, वर्कशॉप ज्वाइन किए, थिएटर किया छोटा मोटा, और अच्छे प्लेस देखने लगा, अच्छी फिल्म्स वेब सीरीज देखने लगा और किताबें पढ़ी, बहुत किताबें। मैं पागलों की तरह 5-5 6-6 घंटे किताबें पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, 1.5-2 घंटा तो आज भी पढ़ता हूँ। तो अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको किताबें पढ़नी ही होगी, अपने आप को समझना ही होगा। एक्टिंग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटी बारीक चीज़ है, छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, वो सारी समझते समझते वक्त लगता है। उसके लिए हमें हमारे माइंड को वो लेवल का बनाना पड़ता है जो किताबें पढ़ने से होता है। तो मेक श्योर एक्टिंग सीख कर आए, यहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं सिखाएगा।
तो यहाँ पर आकर एक्टिंग सीखना जो मैंने किया उससे बेहतर है आप अपने शहर से ही एक्टिंग सीख कर ही यहाँ आए, तो फिर आपको काम फटाफट मिल जाएगा। और मेरा आखिरी पॉइंट है फैमिली सपोर्ट। दोस्तों, फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि फैमिली नहीं मान रही, मैं भागकर चली जाऊं, तो ये फिल्मों में हम देखते हैं। जब आप मुंबई में आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कदम कदम पर नेगेटिविटी है। इतना बड़ा, इतना फास्ट शहर है, कोई किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनेगा। आप में टैलेंट है तो आपको सर पे बिठाएंगे वरना लात मार के भगाएंगे, सीधी बात। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शहर है ये, यहाँ के लोग भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पर जब आया था तो हम एक रूम में 4 लोग रहते थे शेयरिंग में, तो वो खुद अपने आप में एक नेगेटिविटी है। 4 लोगों के साथ रहना पड़ता है। अब वो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसकी दुख भरी दास्तान सुना रहा है। ऑडिशन देने गए तो वहाँ पर एक्टर चालू है, यानी कब काम मिलेगा, मतलब नेगेटिव बातें। उस नेगेटिविटी में अगर आप भी घुस गए तो आप कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस नेगेटिविटी को मारने के लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरा दिन नेगेटिविटी में से आप निकल के रात को अपने घर पे मम्मी पापा भाई बहन से बात करोगे तो आप दूसरे दिन के लिए चार्ज हो जाओगे, पॉजिटिवनेस आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ कोई है, और फिर दूसरे दिन आप फिर से शेर की तरह निकलोगे। तो ये नेगेटिविटी से बचने के लिए फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते हैं कि आपको मुंबई भेजा जाए या आपको जाना चाहिए, तो उन्हें मनाइए, कुछ भी करके मनाइए, वो आपका काम है, मनाना पड़ेगा। लेकिन छोड़कर झगड़ा कर आप आ गए तो ये गलती कभी मत करना, पछताओगे, पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फैमिली को कभी मत छोड़ना। तो दोस्तों अगेन मैं कहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये 5 पॉइंट आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। समझिए, मैंने जो भी 5 बातें बताई है वो सारे पॉइंट्स को अलग अलग रख कर गहराई से सोचिए, उसके लिए तैयार हो जाइए और फिर मुंबई में आइए, आप हिला के रख दोगे। और सबसे आखिरी में एक टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये है कि एक किताब है द सीक्रेट, उसे पढ़िए। क्योंकि लाइफ में एक्टर बनना हो या कुछ भी बनना हो, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप कुछ नहीं बन सकते। ये किताब पढ़िए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए और हमेशा अच्छा सोचिए। मुंबई जैसे शहर में जब आप आओ तो बस सीखना है और आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है और किसी की बुराई नहीं करनी है, बस अच्छा। तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।